दोस्तों, भारत के दरवाजे पर सामने से एक ऐसी डील आई है जिसे सुनकर आप सभी लोग हैरान हो जाओगे। भारत को बस ये डील एक्सेप्ट करना है, सिग्नेचर करना है। इसके बाद भारत के ऊपर पैसे और इज्जत की जो बरसात होगी ना, ये पूरी दुनिया देखेगी। इसके अलावा भारत की सरकार को अपने सरकारी कर्मचारियों को भी कंट्रोल में रखना होगा, नहीं तो इस डील का ऐसा नाश मार दिया जाएगा कि ना भारत घर का रहेगा ना घाट का। लेकिन अब ये पूरा मामला क्या है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ साल से एक खबर आ रही है कि जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, स्क्रीन पर आप देखिए, इसके अंदर ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली इत्यादि देश आते हैं और ये भारत के हथियार एक्सपोर्ट के लिए सबसे फर्टाइल ग्राउंड है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि इन देशों के पास नया नया पैसा आया है। यहाँ पर नए नए प्राकृतिक संसाधन निकल रहे हैं, जैसे कि लिथियम की माइंस है यहाँ पर। इसके अलावा कच्चे तेल के विशालकाय भंडार पाए जाते हैं यहाँ। इतना ही नहीं, हर रोज कॉपर की नई नई खदानें यहाँ पर मिल रही हैं और कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत खजाना निकल रहा है। और जैसे जैसे किसी महाद्वीप पर खजाना निकलता है, वैसे ही उस खजाने के साथ पैदा होते हैं नए नए विवाद और नई नई दुश्मनियां। और इस महाद्वीप पर अब कुछ ऐसा ही हो रहा है, अलग अलग विवाद अब बड़े बड़े युद्ध के तरफ बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि सभी देश जैसे उनके पास पैसा आता जा रहा है, वो नए नए और खतरनाक हथियार खरीदने की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप भविष्य में हथियारों का एक बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। और भारत के पास यहाँ पर अच्छा मौका है, क्योंकि इन सभी देशों के भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। और वहीं अगर आप बाकी के देशों को देखोगे तो चीन को लेकर आधे देश दुश्मन मानते हैं तो आधे देश दोस्त, और वहीं अमेरिका को लेकर 80% देश दुश्मन मानते हैं और यूरोप को लगभग 100% ये देश दुश्मन मानते हैं। तो वहीं देखा जाए तो भारत एकमात्र ऐसा फ्रेंडली कंट्री है जिसके सभी देशों के साथ इस महाद्वीप पर फ्रेंडली संबंध हैं। और इन्हीं शानदार संबंधों का आज परिणाम ये है कि दक्षिणी महाद्वीप में, यानी कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में भारतीय हथियारों को खरीदने में मारामारी मची हुई है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा मारामारी कर रहा है ब्राजील। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस टाइम पर पूरी इंटरनेशनल मीडिया ये कवरेज दे रही है कि ब्राजील भारत का एक दो नहीं, लगभग आधे दर्जन या फिर उससे भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के हथियार खरीदना चाहता है। जैसे कि ब्राजील तेजस लड़ाकू विमान, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा ब्रह्मोस और ब्रह्मोस एनजी मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, ये सभी हथियार खरीदने में न केवल इंटरेस्टेड है बल्कि इन्हें लेने के लिए एक शानदार ऑफर भारत को दे दिया गया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ब्राजील ने भारत को ये ऑफर दिया है कि आप हमसे एब्रो C-390 नाम का एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसका काम होता है मिलिट्री के सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। इसे ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेन बनाती है। तो आप हमसे ये खरीद लीजिए, बदले में हम आपसे तेजस खरीद लेंगे। इसके अलावा आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लेंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीद लेंगे और भी कई हथियार खरीदेंगे। इसके अलावा इस डील से दोनों देशों को फायदा है, हमारे हथियार बिकेंगे, बदले में आपकी डिफेंस इंडस्ट्री के हथियार हम खरीद कर उनकी बिक्री भी बढ़ाएंगे। और इस डील में सबसे ज्यादा फायदा भारत का ही है, क्योंकि इस डील के तहत हमें ब्राजील से मात्र एक हथियार खरीदना है, एम्ब्रेयर C-390, जिसकी हमें रियलिटी में आवश्यकता भी है। हमारी वायुसेना में बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें अब हमें रिटायर करने की आवश्यकता है, और ऐसे में C-390 उन्हें आसानी से रिप्लेस कर देगा। और इसके बदले में ब्राजील भारत से ढेर सारे हथियार खरीदेगा, जैसे कि तेजस लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, और रिपोर्ट्स हैं कि अस्त्रा मिसाइल तो ब्राजील हर हालत में खरीदना चाहता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत के लिए ये डील बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड अकॉर्डिंग टू मी, भारत को ये डील एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत के हथियार तो बिकेंगे ही, साथ ही हमारी वायुसेना को उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग C-319 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ब्राजील जैसा एक बड़ा देश आपके हथियार खरीदता है तो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी पब्लिसिटी होती है और बाकी के देश भी देखते हैं और वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं भारत के हथियार रिलायबल और अच्छे होंगे और इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, इसीलिए हमें भी इन्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। और फिर एक दूसरे की देखा देखी बाकी के देश भी आपके हथियार खरीदते हैं, जैसा कि अब से कुछ टाइम पहले राफेल के साथ हुआ था। जब भारत ने पहली बार राफेल को परचेज किया फ्रांस से, तो राफेल की जो पब्लिसिटी हुई और भारत की देखा देखी, आज फ्रांस के पास बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं राफेल के। और कुछ ऐसा ही अगर हम ये डील
एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भारत के साथ भी हो सकता है। कुल मिलाकर इसका जो परिणाम होगा वो दूरगामी होगा और इसी वजह से ये डील इतनी ज्यादा शानदार है और इसी वजह से भारत सरकार अब इस पर विचार कर रही है। जैसे ही फ्यूचर में इस पर कोई भी अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा।